हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिन की शुरुआत कुछ टेस्टी ब्रेकफास्ट से हो तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। ये है हमारी ट्रेडिशनल पहाड़ी डिश। ये मेरे मैटरनल कज़न ने मुझे भेजा है, जिसे हम पतौड़े या कभी कभी पतीड़ भी कहते हैं। ये अरबी के पत्तों से और बेसन से बना होता है और इट इज़ रिच इन आयरन और कैल्शियम। ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरी नज़र पड़ती है कल के लाए पैकेट पे, जिसमें देखते हैं हमने क्या लिया है। ये मैंने लिया था वेगा का आई फोल्डर। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इट्स वर्क्स टू गुड। और साथ में मैंने कुछ थोड़ा सामान लाया था, क्योंकि ये हर हफ्ते ये चीज़ तो मैंडेटरी है, 2 to 3 थिंग्स जो हमें यूज़ होती है। ये मैंने एक सॉक्स लाया था, इसकी स्ट्रेचेबिलिटी, ये ऑर्डिनरी सॉक्स है पर इसकी स्ट्रेचिंग काफ़ी अच्छी थी तो मुझे अच्छा लगा था इसका पैटर्न, तो मैं इसे भी ले आई। वेगा का आईलैश कलर मुझे मिला है 270 रुपीज़ में और ये बहुत अच्छा है। इसकी ग्रिप अच्छी है, इसमें जो यूज़ हुआ है ये हैंडल प्लास्टिक वाला, ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद जो आपने देखा ही होगा, लास्ट टाइम मैंने टेलर भैया को एक कवर बनाने को दिया था जो कि मेरी गीता की बुक में लगना था, तो उन्होंने ये बना दिया है। मार्केट में इससे अच्छा कपड़ा मुझे मिला नहीं था, तो लेट्स ट्राई कि ये इसके साइज़ के अकॉर्डिंग ठीक बना है कि नहीं। ये कवर जो टेलर भैया उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, जितना एग्जैक्टली मुझे चाहिए था ये वैसा ही बना है। इवन इसकी जो डोर है ये भी बहुत अच्छे से, जितनी रिक्वायर्ड थी ये उतनी ही बनी है। पर मुझे इसे ऐसे ही नहीं इसमें करना है, मैं तो जस्ट इसको चेक कर रही थी। अभी मुझे इसे धोना है, सुखाना है, देन प्रेस करना है, फिर उसके बाद मुझे इसको अच्छे से पैक करके रख देना है इसके बॉक्स में। अब चलते हैं किचन की ओर, जहाँ मुझे ये ग्रॉसरी का पैकेट इतने टाइम से ढूंढने के बाद मिल ही गया। एक्चुअली हुआ क्या, जब मैं ये सामान लेकर आई तो मैं काफ़ी थक गई थी और मैंने चीज़ों को उनकी जगह पर नहीं रखा, ऐसे ही स्टोरेज कैबिनेट में डाल दिया और इसके ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें इसके ऊपर डलती गई और ये नीचे दब गया। और अब कोई 12-15 दिन के बाद ये स्टोरेज कैबिनेट को क्लीन करते टाइम मुझे मिला, तो सोचा क्यों ना इससे सारा सामान बाहर निकाल के इनको अपनी अपनी जगह पर प्लेस किया जाए। यहाँ मेरे भाई का मन कर रहा था रोस्टेड पीनट खाने का। अगर आपको भी इसकी रेसिपी देखनी है तो शॉर्ट्स पर जाकर देख सकते हैं। और इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए, और हम इसे चेक करते हैं कि ये अच्छे से बन गया है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ प्रोटीन पैक, जिसमें हम यूज़ करेंगे बिलोना मेथड से बना हुआ शुद्ध पहाड़ी गाय का घी, जो मेरी छोटी मामी के घर से आया है। इसे पहले हम अग्निदेव को समर्पित करेंगे, फिर जाके हम कढ़ाई में 1 to ½ टेबल स्पून ऐड करेंगे घी का। हम इसमें ऐड करेंगे फ्लैक्स। एज यू नो, फ्लैक्स कंटेन्स लिग्नाइन, प्लांट बेस्ड कंपाउंड विच हेल्प्स इन रिड्यूस द रिस्क ऑफ any type of cancer, especially breast and prostate cancers. No, flaxseed contains lignans, plant-based compound with antioxidants and good for your heart health. हमने जो रोस्टेड पीनट ठंडे होने के लिए रखे थे वो अच्छे से ठंडे हो गए हैं, क्योंकि गर्म होने की वजह से अगर हम इसे पैक करके रख देंगे कंटेनर में तो इसमें सिलन आने के फुल चांसेस होते हैं। तो हमने दोनों कंटेनर में इसे फिल कर लिया और बचा कुचा मैं कटोरी में निकाल रही हूँ। एटलीस्ट इसे टेस्ट ट्राई कर लेते हैं। सीड्स भी 7 से 8 मिनट में चटकने के बाद अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। और हम लिड लगाते टाइम थोड़ा स्पेस स्टीम को बाहर निकलने के लिए रखेंगे, ताकि फ्लैक्स सीड्स सॉगी ना हो जाए। जब तक सीड्स ठंडे होते हैं मैं मज़े लेती हूँ वार्म सीड्स एंड नट्स के। एज यू नो, दे आर रिच सोर्स ऑफ वेरियस न्यूट्रिशन। 1 hour later. इन बिटवीन सेमी ड्राई क्लोथ्स मैंने सेटी पर रख लिए हैं और सेकंड शिफ्ट सुखाने डाल दी है। संडे वाला दिन होता ही बड़ा हेक्टिक है। यहाँ हो रही है लंच की तैयारी, जिसमें बन रही है कड़ी। लस्सी के बीच हल्दी और देगी मिर्च ऑलरेडी मिक्स कर ली है, और थोड़ा खटाई के लिए मार्केट वाला दही ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने 30 मिनट्स पहले 2 टेबलस्पून मेथी दाना सोक करके रखा है। इसे हम ऐड करेंगे मिक्सचर में।
ऊपर से ऐड कर लेंगे बेसन अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लस्सी और दही यू हैड टेकन एंड मिक्स इट वेल। एक और तवे पर मैंने कसूरी मेथी 1 स्पून और लाल मिर्च ड्राई रोस्ट करने को रख दी है ओनली फॉर 30 सेकेंड्स और ये इजीली हाथों से क्रश हो रही है। इसे कटोरी में निकालने के बाद धनिया सीड्स और ज़ीरा भी रोस्ट कर लेंगे। धनिया के अमाउंट थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे कॉज इट एनहांसेस टेस्ट इन कड़ी। इसे खुशबू आने तक रोस्ट करेंगे फिर दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। मस्टर्ड ऑयल मैंने ऑलरेडी गरम करके रखा था तो हम इसमें ऐड करेंगे जो धनिया ज़ीरा हमने ग्राइंड करके रखा था। 2-3 चॉप्ड गार्लिक, ऐड अनियन, कुक until it get brown and add batter of lassi into it. अब क्रश की गई मेथी भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 उबाल आने के बाद लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए कढ़ने को रख देंगे जब तक हमारी कढ़ी बनती है। दूसरी ओर मैं सेसमे सीड्स रोस्ट करती हूँ। You know it prevents osteoporosis, maintain insulin sensitivity and good for skin and health as taken in moderation. और यहाँ मेरे फ्लैक्स सीड्स अच्छे से ठंडे और क्रंची हो गए हैं और सफ़ेद तिल भी अच्छे से रोस्ट हो गई है। इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखते हैं और इधर मैंने राइस 10 मिनट्स तक सोक करके रखे थे, उसे गैस पर चढ़ा लेंगे। अब तिल को फ्लैक्स सीड्स में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया क्योंकि इसका क्रंच ख़त्म हो जाता है। इसे मैंने 1 kg के कंटेनर में पैक कर लिया है। ये एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ तक सुबह शाम 2 स्पून खाने के बाद लेंगे तो आपका फ़ैट नहीं बर्न हो जाएगा। तो इसे परांठे में, सिड्डू की फिलिंग में या सैलड की टॉपिंग में भी ऐड कर सकते हैं। सब्जी बनाते ही मुझे ध्यान आया, अरे टमाटर तो है ही नहीं, चलो ऑर्गेनिक टमाटर बाहर से लेकर आते हैं। टमाटर 2 वेराइटीज़ में है, रेड एंड ऑरेंज। कहते हैं अगर आप टमाटर पर ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालें तो ये पेट के कीड़ों से राहत देते हैं और साथ ही रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाते हैं। ये मैंने पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट स्प्रिंकल किया है और 4 से 5 ब्लैक पेपर क्रश करके इसके ऊपर से डाल लिया है। और यहाँ मेरी शॉर्टकट सब्जी के साबुत मसाले पहले की तरह ड्राई रोस्ट करके और दरदरा ग्राइंड करके ऑयल में डाल लेंगे। साथ ही पोटैटो, ऑनियन एक साथ डाल लेंगे, अलग अलग डालने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से हल्दी, नमक, देगी मिर्च ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही एक हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे और लिड लगा लेंगे। 10 मिनट बाद चेक किया तो मेरी सब्ज़ी अच्छे से पक के तैयार है। बार बार स्पैचुला चलाने का झंझट ही खत्म। मेरा खाना ऑलमोस्ट रेडी है, बस खाने की देर है। Later. बस थोड़ा रेस्ट ही किया था तो मेरी कज़न का कॉल आता है इवनिंग वॉक पर जाने के लिए। वो थोड़े लेट हो गए थे तो सोचा थोड़ी थ्रेडिंग ही की जाए। हेलो, ओनर है? कहाँ गए दीदी? आप हो उनकी जगह पर? यहाँ से फ्री होते ही हमारा मूड बन गया है शॉपिंग का और यहाँ हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। ये मेरी कज़न है और उनकी 2 बेटियाँ। इसकी चेकिंग हो गई है? ऑल डन? चलो, यहाँ पर हमारा मूड बनता है गोलगप्पे खाने का और साथ में थोड़ा वॉक करने का और पार्क जाने का। और कुछ तो किया? हाँ जी, ऑलमोस्ट। आज हमने बहुत मजे किए। आज हमने शॉपिंग की है बहुत सारी। दीदी गोलगप्पे खाते हैं। बस मैं तो नहीं देना, बस एक लूँगी मैं उन्हें। जस्ट सामने ही है श्री राजा वीरभद्र सिंह पार्क।
आज की शाम मैंने कज़न और उनकी बेटियों के साथ काफ़ी एंजॉय किया और एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा कर ली थी। यहाँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टेडी था और बच्चे भूल ही गए थे कि टेडी के अंदर इंसान भी है। लुक एट द रिएक्शन ऑफ दैट गर्ल, बेचारी डर ही गई। यार ये पार्क तो फुल ऑन वाइब है, हवा भी चिल और हरियाली भी फुल ऑन फ्रेश। चलो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हु यू पीपल आर टू मी। शर्माना नहीं है। तो गाइस, जो मेरी मम्मा है ना, जो मेरी दीदी के नाम रिलीज कर दिया। गाइस, ये मेरी मम्मा है। तो जो मेरी मम्मा के क्या लिखते हैं, मामी। मामी मैं बोलती चलो। ये देखा था, बोलो। पहले आप तो बोलो। कोई ना, आप शुरू करो, मैं एडिट कर लूँगी इसे। हाँ जी, मैं 12। मैं क्या लगती हूँ आपकी? आप हमारी दीदी लगती मैं आपकी मासी लगती हूँ। हैं। मासी? हाँ जी। हम तो दीदी आपको दीदी बोलते हैं। पागल लड़की, मैं कंपैरेटिवली एज में छोटी हूँ ना, तो आप मुझे इसलिए दीदी कहते हो। ओके, मतलब आपकी एज कितनी हो सकती है? आई एम ऑलवेज स्वीट 16, नॉट मोर देन दैट। जोक्स अपार्ट। ओह माय गॉड। एक नंबर तुझे कंबर है, चाल शेकी शेकी, सुंदर तुझे डिंपल। ये बढ़िया। ये बच्चों को बहुत एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। कर दे। दीदी थका दो। क्या कहना चाहिए दीदी मेरे को? क्या करना चाहिए? जिम जाना चाहिए और क्या। नहीं, आप अभी से पहले कुछ और बोल रहे थे। नहीं आप कुछ और बोल रहे थे जी इससे पहले। मैं कुछ नहीं बोलती। नहीं, थोड़ा सा। इधर को मुड़ो। गाइस, दीदी को ये एडवाइस कर रहे थे कि इनको जाना चाहिए जिम। ये हो गया है मोटे। गाइस, सो अब शाम हो चुकी है, इसलिए मैं पापा को घर जाना चाहिए। गाइस, मैं और दीदी मतलब जिम जाते हैं सुबह 5 o'clock, क्योंकि हम हेल्दी रहनी चाहिए। हेल्दी पीपल इज़ बेस्ट। सो लाइक वी आर हेल्दी। और दीदी शूट कर रहा है और हम आपको 5 AM की क्लिप भी भेजेंगे कल से, नेक्स्ट व्लॉग। इन नेक्स्ट वीडियो। हाँ, Okay. next video or next vlog. So guys, like the video, share the video and subscribe the video, hit the bell icon. So bye.